बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा कोट कॉलर की कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूँगी। कॉर्ड सेट होगा जिसमें साथ में फ्रंट पे हम प्लैकेट बनाएँगे। हर तरह के डिफरेंट आपके साथ कॉर्ड सेट मैंने वादा किया था तो जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं फ्रंट प्लैकेट के साथ बनाऊँगी और फ्रंट पे हाई लो कुर्ती होगी, यानी फ्रंट का गोल दामन रखेंगे, बैक का दामन बड़ा होगा और साथ में स्क्वायर दामन होगा, ठीक है? अब यहाँ पर स्ट्राइप्स वाला मैंने प्रिंट लिया हुआ है। इस तरह का कोई भी आप प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा आराम से मार्केट में मिल जाते हैं और इस तरह के प्रिंट्स पे बहुत अच्छा लगता है, वरना प्लेन पे भी बहुत अच्छा लगता है, लगेगा यही डिज़ाइन, और छोटे-छोटे फ्लावर्स वाले पे भी। अब यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है? और इसकी विड्थ देख सकते हैं 11.5 इंचेस ली है 4 फ़ोल्ड में, ठीक है? डबल फ़ोल्ड में करेंगे तो 23 इंच है और अगर आप पूरा एक राउंड घुमा लेंगे तो 23 का डबल कर दीजिएगा, ठीक है? अब फ्रंट की जो लेंथ है वो 36 इंचेस मुझे तैयार रखनी है, तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस लिया है, यानी 38 इंच ली है। बैक की जो लेंथ है वो 40 इंचेस मुझे तैयार रखनी है, तो उसमें 2 इंच प्लस लिया है, तो 42 इंच रखनी है। अब आपकी जो भी लेंथ हो आपने वो लेके उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है? फ्रंट में भी और बैक में भी। अब यहाँ पर शोल्डर के हम निशानात लगा लेंगे, तो 7.5 इंच मैं शोल्डर रखूँगी और उसके दरमियान में फिर जितना भी आपने बंद वाली साइड से गला जो भी आपने रखना हो तो उसकी एक चौड़ाई का निशान लगा लें। जैसे मैं 3 इंच रखूँगी, तो 3 इंच का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों के बीच में 7.5 और 3 के बीच में जितना भी गैप आएगा वो आपने तकरीबन हाफ से पौने इंच के करीब शोल्डर डाउन का वहाँ तक निशान लगा देना है। फिर उसके नीचे लगाया है मैंने 7.5 इंच आर्म होल का निशान। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बहुत आसान-आसान मैंने टिप्स बताई हैं जो कि आप लोग फटाफट आप देखिएगा कितनी नीट तरीके से कुर्ती बनेगी और हर चीज़ मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है, ताकि कोई चीज़ भी आपसे स्किप ना हो। अब बस्ट साइज़ जो भी होगा आपका तो उसका आप 4 से डिवाइड करें, ठीक है? जैसे यहाँ पर 38 इंचेस मेरे पास बस्ट साइज़ है तो उसको 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंच रखना है और उसमें 1 इंच स्विंग अलाउंस का हम दे देंगे। अब वेस्ट लाइन का एक मार्क कर लेंगे, वो 13.5 इंच पे मैं कर रही हूँ, आप 14 इंच तक पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर देखें, उसका हमने वेस्ट लाइन का भी यही करना है, 36 इंच है तो मैंने उसको 4 से डिवाइड किया है, तो 9 इंच रखनी है और साथ में आपने 1 इंच प्लस करना है। अच्छा, ये जो मैं जितने भी निशान लगा रही हूँ ऑलरेडी मैंने ना हाफ इंच बढ़ाकर लगाए हुए हैं। तो आपने जब भी कॉर्ड सेट स्टाइल की कुर्ती बनानी हो तो हाफ इंच बढ़ा के लगाएँ 4 फोल्ड में, ठीक है? टोटल में 2 इंच। अब उसके बाद हिप लाइन का मार्क कर रही हूँ 22.5 इंच। बेसिकली ये जो हिप लाइन का मार्क करती हूँ मैं 22.5 इंच के ऊपर, 20.5 से 21 इंच पे होता है, लेकिन 1.5 इंच मैं बढ़ा के रखती हूँ ताकि चौक जो है वो हमारे छोटे बने, ठीक है? अब यहाँ पर भी जो हिप लाइन आपकी आएगी उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसके बाद आप उसमें 1 इंच प्लस कर लें। अब यहाँ पर हमने फ्रंट के ऊपर गोल दामन बनाना है, तो ओपन वाली साइड से हमने मार्क 3 इंच पे किया है, कॉर्नर की साइड पे, ठीक है? और उसके बाद इस तरह से उसको एक राउंड की शक्ल दे लें आप, बिल्कुल आप एक रैंडम राउंड की शक्ल दे लें, फिर जब आप कटिंग करेंगे तो खुद ब खुद आपका राउंड बन जाएगा। अब जो मैंने 4 इंच आपको दिखाया था ना कि बैक बड़ा रखा है, वो मैंने आपको कहा था कि शुरू में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बैक से ना हमने ऊपर से भी हाफ इंच बढ़ा देना है। कटिंग मैंने सारी कर ली है, तो मैंने सोचा आपको करीब से दिखा दूँ और अब ये बैक देख लें। तो अब जो 4 इंच बढ़ा रखा था, हाफ इंच हमने शोल्डर वाली साइड से बढ़ा दिया, तो यहाँ से हमारे पास 3.5 इंच ये एक्स्ट्रा है हाई लो कुर्ती में, ठीक है? अब हमने नेक के निशानात लगाने हैं, तो नेक की विड्थ फ्रंट बैक दोनों की हमने 3 इंचेस रखनी है, जो कि मैंने अभी आपको शोल्डर की कटिंग करते हुए बताया था। उसके बाद आपने फ्रंट नेक की डेप्थ मैंने रखी है 3 इंच। अच्छा, मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, ठीक है? 19 चेस्ट साइज़ की बना रही हूँ, तकरीबन 18 चेस्ट साइज़ की है, तो साथ में ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं उसमें बढ़ा के मैंने रखा है, ठीक है? और तो हल्की-सी हमने लूज़ रखनी होती है जब हम कॉर्ड सेट बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच डीप लगा के मैंने निशान लगा दिया राउंड में और हाफ इंच हमने डीप रखना है बैक नेक को। जो फ्रंट नेक को मैंने डीप रखा था, तो मैंने अभी आपको ये चीज़ ही दिखाई है कि ज़्यादा डीप राउंड कट नहीं करना, हल्का-सा आपने जो है उसको, ये देखें पान टाइप की शेप में आपने इसको डीप रखना है, ठीक है? उसके बाद अब इसके नीचे प्लैकेट रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं जितना आपने रखना हो। मैं यहाँ पर नेक के नीचे से 3 इंच के नीचे से 12.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। अब फ्रंट नेक को मैं कट कर दूँगी और कट करने के बाद इसको हम इस तरह से खोलेंगे। अब इसके बिल्कुल एक सेंटर में हमने मार्क किया है, बिल्कुल सेंटर में। अब सेंटर में क्रीज़ बनी हुई है, तो उसके बिल्कुल दाएँ-बाएँ बराबर हमने ये एक अपना स्केल रखा है, जितनी भी इसकी चौड़ाई है। अब इसकी चौड़ाई 1 इंच ही होती है, तो सबके पास ये स्केल होगा, तो आराम से आप इसको रखें और क्रीज़ जो बनी हुई होनी चाहिए ना, उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि दोनों तरफ इक्वल निशान आए। निशान हमने लगा लिया। अब एक फैब्रिक लिया है स्ट्राइप्स वाला ही, उसको मैंने क्या किया, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई और लंबाई दिखा देती हूँ। अब जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है, इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है, ठीक है? और इसकी चौड़ाई है 8 इंच, यानी कि 16 इंच है। ये डबल फ़ोल्ड है, तो 16 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 18 इंच है, ठीक है?
अब यहाँ पर मैं इसको इस शेप में लिया है, हालाँकि ये क्रॉस में फैब्रिक है ना, यानी तिरछे में फैब्रिक है। लेकिन जब मैं इस शेप में लगाऊँगी ना, स्ट्राइप्स वाला प्रिंट होता है, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। आपने वेस्टर्न कुर्तियाँ देखी होंगी कि अगर लंबाई वाली स्ट्राइप्स में कुर्ती है, तो इस तरह से हमने क्रॉस में इसके इस तरह से हमने इसकी प्लेकेट बनानी है। तो उससे ना एक लुक होगा, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं लगा रहे, लेकिन सिर्फ़ इस प्रिंट से ही एक एलिगेंट सा अच्छी-सी इसका जो है वो लुक आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको खोल दिया है। अब इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ ही है, ठीक है? और कुर्ती की भी राइट साइड नीचे की तरफ है, यानी दोनों की राइट साइड एक-दूसरे को फेस कर रही है, दोनों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब बिल्कुल देखें, उसकी भी क्रीज़ मैंने बनाई हुई है, नीचे जो फैब्रिक लिया है 16 बाय 18 का, तो उसकी भी मैंने क्रीज़ बनाई हुई है। दोनों की क्रीज़ से क्रीज़ को मिलाना है, और जो हमने अभी स्केल की मदद से निशान लगाया था ना, उसमें हमने बिल्कुल ये देखें इस तरह से उसके अराउंड सिलाई लगा ली है। अब सिलाई मैंने लगा ली, लगाने के से पहले पिन्स लगा ली थी, और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद तकरीबन हाफ से पौन इंच के करीब एक ऊपर निशान लगाया। फिर इस तरह से हमने इसको ट्रायंगल बनाना है। अब बिल्कुल सेंटर में कट करेंगे, ट्रायंगल तक लाके रोकेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको कट कर देंगे। तो ये देखें आसानी के साथ। शुरू में मैंने आपको कह दिया था कि आपको बहुत ज़्यादा ख़ास-ख़ास चीज़ें हर चीज़ में इसमें बताऊँगी, करीब से बताऊँगी, डिटेल से बताऊँगी, बारीकी के साथ बताऊँगी, ताकि जब आप लोग ये बनाने बैठें, तो आप लोग फटाफट से जैसे ये बनी है कुर्ती जितनी नीटनेस तरीके से, उसी तरह से आपकी भी बन जाए। अब यहाँ पर देखें, मैंने बिल्कुल कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ की। अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा। अब 1 इंच का मैंने टोटल रखा था ना प्लेकेट, तो 1-1 इंच की ही हमने यहाँ पर पट्टी रखनी है। इसके स्केल जो हमने रखा है, अगर आपने उससे चौड़ा रखना हो तो फिर आप उतनी चौड़ी यहाँ पर प्लेकेट्स रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच रखा था, तो उतना ही मैंने प्लेकेट रखे। अब ये देखें 1-1 इंच जितना फ़ोल्ड करेंगे दोनों प्लेकेट को, और बाकी को हम आराम से, क्योंकि हमने ट्रायंगल कट लगाया था, तो आराम से ये अंदर की तरफ चले जाएँगे। थोड़ा-सा आपको बस सेटिंग करनी होगी। सेट देखें कर लें इस तरह से। अब यहाँ से इसको बिल्कुल पकड़ें। एक चॉक का निशान लगा के दिखा रही हूँ आपको। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है, मशीन पे भी आपको दिखाऊँगी, आसान चीज़ें मैंने आपको कोशिश की यहाँ दिखा दूँ, ताकि वीडियो मज़ीद लेंदी ना हो। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगानी है, सिलाई का आप ख़्याल रखिएगा। ये ट्रायंगल के ऊपर लगानी है, सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ज़रा-सी भी टेढ़ी-आड़ी होगी तो सारा प्लेकेट आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई है, बिल्कुल सीधी। अब यहाँ तक हमने लगा ली। अब ऊपर से हमने जिस शेप में कट कट किया हुआ था नेक को कुर्ती के, उसी शेप में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे वाला था उसको भी कट कर देंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ तक का काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, दोनों प्लेकेट की साइड के ऊपर 2-2 पॉइंट के करीब निशान लगाएँगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। ये देखें 2-2 पॉइंट बिल्कुल इक्वल निशान लगाएँगे, और छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे, तकरीबन 0.25 इंचेस, ठीक है? यानी हाफ इंच का हाफ। अब उसके बाद इसको खोलेंगे, और इसके ऊपर भी जो क्रीज़ हमने बना ली थी ना प्लेकेट की, इस पे भी एक छोटा कट लगाएँगे। इस कट को पकड़े रहना है आपने, और फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ पलटना है। अब यहाँ पर 0.25 इंचेस का ही निशान लगाना है, जो जहाँ तक हमने वो कट लगाए हुए ना, वहाँ तक लगाना है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। दोनों बताऊँगी, ताकि कोई चीज़ आपसे रह जाए, तो आप एक नहीं तो दूसरी बारी में समझ जाएँ। तो बिल्कुल बराबर, अच्छा जितना आपने पहले जो है वो प्लेकेट का लगाना है, तो ये देखें बिल्कुल एक बराबर लगाना है, ताकि जब हम प्लेकेट को बना लें, पलटें, ये देखें हमने सिलाई लगा ली है, तो फिर ये बिल्कुल एक-दूसरे के ऊपर ही प्लेकेट आए, थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा, यानी कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? अब उसके बाद ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, अच्छे से नोक बनाएँगे। नोक बनाने के बाद इसको दोबारा हम राइट साइड की तरफ पलट देंगे, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद ये हमारा गुम तरीके से प्लेकेट बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ी-सी भी कोई भी चीज़ें इसमें अच्छी लग रही हों, तो चैनल पर नए हों, तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा, ताकि अच्छी-अच्छी सी अभी बहुत प्यारा सा एक और कॉर्ड सेट लेकर आ रही हूँ। फिर उसके बाद ईद के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करने हैं मुझे, कि किस तरह से आप पार्टी वियर या ईद के ड्रेसेस बना सकते हैं, लाइट से, एलिगेंट से, जिसकी मतलब एक स्टाइलिश सा लुक दे, ठीक है? ब्रांडेड स्टाइल। सब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, और बच्चियों की भी करूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से उसको पलट दिया, पलटने के बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने एक-दूसरे के ऊपर रखा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसे क्रीज़ बना ली थी, क्योंकि जहाँ से हमने छोड़ के सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर भी एक-एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये फैब्रिक ऊपर-नीचे ना हो। अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ कुर्ती को पलटेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ेंगे। इस शेप में आप निशान लगा लें, या बिल्कुल किसी भी शेप में, यानी बाहर की तरफ भी आपने तकरीबन 2 इंच छोड़ना है, गले वाली साइड की साइड से बता रही हूँ, ये देखें इस तरह से 2 से ढाई इंच छोड़ के हमने इसको बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया। अब इसको इस तरह से पलटेंगे, ये देखें। आपने सारा काम बहुत सुकून और बहुत इत्मीनान से करना है, क्योंकि जितनी भी हम कॉर्ड सेट कुर्तियाँ बनाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, सारी डिज़ाइनिंग प्लेकेट की होगी, या कॉलर की होगी, या अगर हम नीचे दामन में जो भी शेप दे रहे हैं वो होता है बस। तो उसमें जो है वो थोड़ा-सा नीटनेस का बहुत ख़्याल रखा करें, ये उसमें तो फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि प्लेन कुर्ती पे भी आप बनाएँगे, तो
इसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। अब इसमें देखें हमने इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए इसके नीचे मैंने डबल साइड हेमिंग टेप रख लिया, क्योंकि मैं बाद में तुरपाई करूँगी, बहुत सारा काम इसमें तुरपाई का जमा होने वाला है, वो सब काम मैं बाद में करूँगी सुकून के साथ, पहले सारी वीडियो बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने उसको आराम से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर लेंगे हम इसका बैक पार्ट, ठीक है? और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी राइट साइड दोनों की एक दूसरे के अंदर की तरफ होगी, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी। इन दोनों के शोल्डर्स को हम सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर्स को देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इस साइड से हम ऐसे थोड़ा-सा तिरछा कट दे देंगे, ये देखें इस साइड से। अब उसके बाद कुर्ती को लेंगे हम अपनी और इसको इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद ये देखें आपस में मिलाएँगे और इस तरह से इंच टेप को रखें। रखने के बाद आप जहाँ तक आपने गुम सिलाई लगाई हुई है ना, उससे पहले-पहले तक आप देखें कहाँ तक आपकी मेजरमेंट्स आ रही है, दोनों साइड तरह से रख के आपको इंचेस टेप बता रही हूँ। अब मेरे पास जो मेजरमेंट्स आ रही है, वो आ रही है 7.5 इंचेस, ठीक है? तो अब आपने भी आपके पास जो भी मेजरमेंट आए, जो भी आपका मीडियम साइज़ हो या लार्ज साइज़ हो, तरीका यही रहेगा, सिर्फ़ आपने मेजरमेंट्स देखनी है, ठीक है? अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, उसको डबल फ़ोल्ड किया है, सीधी एक लाइन लगा देंगे, ये देखें बिल्कुल एक सीधी। अब इसके नीचे से हम सारी मार्किंग करेंगे, ठीक है? अब इसको मैं ये देखें, एक निशान में लगा दूँगी 3.5 इंच का, 3.5 इंच लंबा हम सेंटर से रखेंगे इसको बुकरम के अपने पीस को यानी कॉलर को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3.5 इंच जहाँ तक आया है, टोटल सेंटर में 3.5 इंच की मार्किंग है, बाकी उसके ऊपर-नीचे हमने सीधी-सीधी लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। अब बंद साइड मैंने जिस साइड पे लगाई हुई ना, बंद वाली साइड से आपने यहाँ पे 3 इंच का मार्क करना है, ठीक है? ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आपको, ये बंद साइड है, तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से आपने 3 इंच का मार्क कर लेना है। अच्छा, आपकी गले की जो चौड़ाई हो आपने उस हिसाब से करना है। अब अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अब यहाँ पर देखें इस तरह से लेना है आपको, ये आप मीडियम तक में भी ना यही नेक का साइज़ बना सकते हैं। अब 7.5 इंच का मैंने निशान लगाया, उसके बाद यहाँ पे देखें इस वाली साइड से आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसकी ऊपर वाली साइड से आपने उतना ही लगा लेना है जितना हमने गले को मेयर किया था। ठीक है, 7.5 इंच किया था ना, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो भी आप नापेंगे उससे आप 2 पॉइंट ना पहले से ही 2 से 3 पॉइंट कम रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 7.2 रखा है, 7.5 नहीं रखा, ठीक है? अब हाफ इंच हम नीचे वाली साइड से ही देखें बढ़ा देंगे और इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो अब इस निशान को हम यहाँ से 3 इंच वाले निशान को यहाँ तक मिला देंगे। 1.5 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया था, उसको हमने कुछ नहीं करना, वो हमारा कटिंग में जाएगा। अब उसके नीचे जितना बचा है 3.5 में, यानी कि तो हमने वहाँ तक लेना है, ठीक है? ये देखें, इस तरह से। और अब ये देखें, अब जब राउंड में हम इस तरह से करेंगे तो ये फिक्स 7.5 आएगा और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 7.5 यहाँ से नहीं रखा था। जब हम राउंड करते हैं ना, तो ये लाज़मी थोड़ा-सा बढ़ जाता है और अब इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ से भी हाफ इंच लेकर हमने इसको हल्की-सी राउंड शेप देनी है इस तरह से और फिर उसके बाद इस शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें। बहुत आसान है कोट कॉलर बनाना, सिर्फ़ इसकी थोड़ा-सा मेथड समझना होता है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लेकर मैंने इसको पेस्ट किया है। हाफ़ इंच फैब्रिक छोड़ेंगे हम चारों साइड के ऊपर और ये जो गोल वाली साइड है ना, राउंड वाली साइड है, इधर हमने ग्लू लगा के हल्का-सा इसको पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर लेना है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए, या अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप रफ स्टिच भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इतना ही साइज़ का एक और फैब्रिक लेंगे जितना हमने पहले लिया था, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके बिल्कुल बराबर जितना ये फैब्रिक है, इसके बराबर ही हम इसको कट कर देंगे, ठीक है? अब राइट साइड एक दूसरे की फेस करेगी, यानी अंदर की तरफ होगी और इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी। तो अब जहाँ पे हमने ग्लू लगा दिया है ना, उधर को कुछ भी नहीं करना, उसके बाकी 3 साइड के ऊपर हमने सिंपल इस तरह से लेके बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे आपको बहुत अहम टिप्स बताने वाली हूँ, कोट कॉलर आप ऐसे बनाएँगे कि आपके लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए बनाना, अभी देखते जाइएगा। अब यहाँ पर देखें कॉर्नर वाली साइड के ऊपर हम कट्स लगाएँगे और कट्स लगाने के बाद इस तरह से इसकी नोक बना लेंगे अच्छे से। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें आप और इसकी नोक निकाल के अच्छे से ना इसको आयरन कर लें, ताकि ये थोड़ा-सा फिक्स हो जाए। ठीक है? ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल एक सेंटर में हम मार्क कर देंगे, यानी कट लगा देंगे या आप चॉक से निशान लगा दें। अब अपनी कुर्ती लेंगे, इसके सेंटर में हम इस तरह से ये देखिए रखेंगे। सेंटर से लगाएँगे हम, सेंटर से नहीं, हम एक कॉर्नर्स वाली साइड से ही शुरू करेंगे, लेकिन ये सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर देखें चॉक का एक निशान लगा लें आप नीचे वाली साइड के ऊपर, ताकि आपके सामने आपको ना बाद में कॉलर ऊपर वाली साइड रखने की ज़रूरत ना पड़े, उसको सुकून से खोलें और आराम से बस चॉक की निशान के ऊपर-ऊपर सिलाई कर दें। ये
ये टिप मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अक्सर मेरी बहनें होंगी, उनको यहाँ पे परेशानी होती होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से ना आपने 1 पॉइंट कॉलर वाले फैब्रिक को कुर्ती के फैब्रिक से बढ़ा कर रखना है। यानी ये जो है वो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और कुर्ती के फैब्रिक से ज़्यादा कॉलर वाला फैब्रिक थोड़ा बढ़ा हुआ ऊपर की साइड पे होना चाहिए, ठीक है? तो वो जब अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम फिर जब उसको पलटेंगे। अब यहाँ पर देखें, सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, तो सेंटर से सेंटर मिल गया है। अब यहाँ वाली साइड से भी मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखें। अब इस साइड से आपने इसको बढ़ा के आगे कर देना है। टेंशन नहीं लें कि कुर्ती का फैब्रिक तो नीचे रह गया, बस उसको थोड़ा-सा वो सिलाई में ज़रूर आना चाहिए। जितना लिया हुआ है वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से आप बढ़ा के रखें, ठीक है? अब ये देखें, आपके सामने सारी चीज़ें करूँगी, कोई स्किप नहीं करूँगी, ये देखें। बिल्कुल आराम से सुकून के साथ कि बगैर झोल के ये आराम से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया है और सारा फैब्रिक अंदर चला गया है, ठीक है? अब उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी लगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिए, ताकि अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर हो सके। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से बिल्कुल हम कॉर्नर वाली साइड के ऊपर पूरा यहाँ तक सिलाई लेकर आ जाएँगे। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी कॉर्ड साइड की, वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगी। जितने लेकर आती जा रही हूँ, सारे कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ सिंपल डिज़ाइनिंग शेयर ना करूँ, कॉर्ड साइड की करूँ, लेकिन साथ में कोई न कोई नई चीज़ हो। तो यहाँ पर मैंने कॉर्ड सेट के साथ मैंने आपको हाई लो कुर्ती बनाई है, पिछले वाले के ऊपर गोल दामन के साथ मैंने पाइपिंग लगाना बताई थी और नेक्स्ट वाले में आप लोग देखिएगा कि वो भी बहुत प्यारी कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें कुछ कंट्रास्ट वगैरह भी अच्छे से शेयर करूँगी। अब यहाँ पर देखें, हमने बटन्स लिए हैं। अब देखें स्ट्राइप्स देखें इस शेप में आ रही हैं जो प्लैकेट की, तो इससे कितना प्यारा सा ये लुक आ रहा है। अगर हम बिल्कुल सीधी-सीधी लगा देते तो पता ही नहीं चलता हमने प्लैकेट लगाया हुआ है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। अगर आपके पास भी, क्योंकि स्ट्राइप्स वाला प्रिंट तो हर जगह मिल जाता है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, ठीक है? कोई भी आप कलर ले सकते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है ये कलर हो, बस प्रिंट हो, बारीक स्ट्राइप्स बनी हुई हों, पतली बनी हुई हों, यानी मोटी बनी हुई हो, चौड़ी बनी हुई हो, मतलब जो भी बनी हुई हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने मेज़र करना है, कितना आपने नेक रखना है, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच रखना है, तो वहाँ तक मैंने उसको छोड़ दिया और उसके नीचे से फिर मैंने इस तरह से सिंपल एक तरफ सिलाई लगाएँगे, सिर्फ़ इस साइड पे सिलाई लगाऊँगी, ताकि उस वाली साइड से दूसरी साइड से लगे कि हाँ, हमने नहीं सिलाई लगाई हुई है, लेकिन ये लगी हुई हो, ताकि खुला हुआ ना हो। और यहाँ पर हम फिर बाद में मैंने आपको बटन्स दिखाई, 2 कलर की बटन्स, व्हाइट इसमें से और मेहंदी ग्रीन कलर की, हम जो है वो इसमें लगाएँगे। अब यहाँ पर देखें, दामन सिंपल हमने जो बैक वाला दामन है, स्क्वायर दामन, सिंपल उसको हमने डबल साइड हेमिंग टेप लेकर उसको जो है वो डबल फ़ोल्ड करके आराम से और उसको जो है वो आयरन कर लिया था, ठीक है? तो अब ये हमारे पास तैयार है, इसमें सिर्फ़ सिलाई लगानी है। अब फ्रंट का गोल दामन है वो आपको बताना है, वो थोड़ा ट्रिकी सा है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जित बैक दामन के ऊपर रखना है, उसके बराबर आपने क्रीज़ बनानी है कि बिल्कुल फ्रंट और बैक चौक वाली साइड से, जहाँ हिप वाली साइड होती है, जहाँ से फिटिंग हमारी खत्म होती है, उधर से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने सिर्फ़ हाफ इंच छोड़ना है, सिर्फ़, बस। क्योंकि दोनों से हमने दोनों को बराबर कट किया था ना, तो 1-1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने उसमें से तकरीबन सवा इंच एक्स्ट्रा है, तो हाफ-हाफ इंच छोड़ना है बस गोल दामन के लिए। बाकी जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा हो, आपने वो सारा कट कर देना है। तो मेरे पास पौन इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, तो वो मैंने नीचे से चौक से लेके दामन तक कट किया है। अच्छा, अब आपको बताऊँ दामन से क्यों कट कर रही हूँ? इसलिए कि हमने जो बैक का दामन और फ्रंट का जो गैप रखा है वो 3.5 इंच का रखा है, तो 3.5 इंच का ही गैप आना चाहिए। तो बैक वाला दामन हमारा जो स्क्वायर दामन है वो सवा इंच ही फ़ोल्ड हुआ है, तो इसीलिए हमारा फ्रंट दामन को भी हमने उतना ही फ़ोल्ड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बस हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है और उसके बाद बाकी जितना भी है वो कट कर दिया, ताकि जितना यहाँ पे बारीक हमारे पास फैब्रिक बचेगा, कम बचेगा, उतना नीट गोल दामन बनेगा। अब इसको देखें, सिंपल हम पहले एक बार टर्न कर रहे हैं और बारीक ही टर्न टर्न किया है। अब इसके ऊपर देखिए सिंपल हम एक सिलाई लगाएँगे। कुछ भी खींचना नहीं है आपने, बहुत हल्के हाथ से आप इसको गोल वाली साइड से सिलाई लगाइएगा और उसके बाद ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई हमारी हो गई है। अब यहाँ पर देखें, फैब्रिक अंदर अभी भी है, ठीक है ना? हाफ इंच का भले हाफ है, तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा नीट नहीं बनेगा क्योंकि कॉटन फैब्रिक है। तो अगर लॉन भी हो तो जितना कम फैब्रिक होना चाहिए तो उतना अच्छा लगता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा मैंने कट कर दिया। अगर पहले कट कर देते तो सिलाई होने में दिक्कत पेश आती, तो इसीलिए हमने पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सुकून के साथ ये देखिए आराम से हम फ़ोल्ड करेंगे। बैक और फ्रंट दामन एक बराबर आ रहे हैं चौक वाली साइड से, तो ये देखें। अब इसको हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके पहले हल्का-सा जो ये देखें, यहाँ से हम सिलाई लगाएँगे, ये देखें, बिल्कुल बराबर आ रहा है।
आपका चौक की साइड तक बिल्कुल आपका बराबर आना चाहिए, तो आपने भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो पहले आप बैक दामन को फ़ोल्ड कर दें और फिर फ्रंट उसके बराबर के हिसाब से रखकर एक्स्ट्रा कट कर दें, सिर्फ़ हाफ इंच छोड़ें, ठीक है ना? अब उसके बाद ये देखें सिंपल हमने डबल फ़ोल्ड भी कर दिया है, सिंपल हमने इसको स्टिच लगा दी है। इस वाली साइड से भी हमने इसी तरह से करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से हम सिंपल सिलाई लगाते जाएँगे और पीछे से हल्का-हल्का सा हम इसको जो है वो खींचते जाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारी सिलाई हो गई है। अच्छा इसके साथ-साथ ही हम बैक वाले दामन के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। इसकी स्लीव्स भी मैंने कफ स्लीव्स बनाई हैं, बहुत प्यारी बनाई हैं। तो कोशिश करती हूँ कि अच्छी-सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। अब यहाँ पर देखें बैक के ऊपर भी साथ-साथ हम वहीं से लाए और बैक के ऊपर भी हमने बैक दामन के ऊपर सिंपल एक स्टिच लगानी है जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया हुआ है। इसका फाइनल लुक सारा दिखाऊँगी। अब यहाँ पर देखें ये बैक दामन हमारा तैयार हो गया, इसको तुरपाई करूँगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है? फ्रंट दामन हमारा यहाँ तक तैयार हो गया है। अब इसको फ़िलहाल क्या करना है, वैसे इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, कोई झोल नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर बिलफ़र्ज़ आपका थोड़ा-सा भी झोल आता है, तो इस तरह से आप पकड़ें फैब्रिक को, आराम से इसको अच्छे से आयरन करें। आयरन करने के बाद जो भी झोल-वोल होगा ना, सब गायब हो जाएगा, ठीक है? और हल्का-सा वाटर स्प्रे करके आयरन कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कुर्ती तकरीबन तैयार हो गई है, स्लीव्स अटैच करेंगे। अब स्लीव्स आप देख सकते हैं, बहुत स्टाइलिश से मैंने कफ स्लीव्स बनाई हैं। इसका जो वीडियो है, वो मैंने जो शॉर्ट्स चैनल बनाया है ना अपना, कमल फैशन डिज़ाइनर शॉर्ट्स जो 3rd चैनल बनाया है, तो वहाँ पर मैं इसका जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से स्लीव्स को मैंने इसमें अटैच कर लेना है। स्लीव्स को सीधी साइड ही ऊपर की तरफ रखेंगे और हम कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करेंगे और उसको अटैच कर देंगे। तो अब आप फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए बटन्स वगैरह सब लगा ली हैं, स्लीव्स में इस तरह लगा ली हैं। कितना प्यारा-सा लग रहा है ये कॉर्ड सेट। इसके साथ मैंने लूज़ प्लाज़ो बनाया है, तो बहुत स्टाइलिश सा लुक दे रहा है क्योंकि बंदी जो है ना जिनका, उनकी हाइट लंबी है तो उनके ऊपर अच्छा लगेगा थोड़ी-सी स्टाइल में। शर्ट होगी, स्ट्रेट शर्ट है ये और जो है ना ज़्यादा मैंने ए लाइन नहीं रखी इसको और उस साथ में जो है वो इसके प्लाज़ो होगा। तो अगर इसी तरह के अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स देखने के लिए मुझे फ़ॉलो सब्सक्राइब करें। दूसरा ये कि ज़रूर जो आप लोग प्यारा-सा कमेंट करते हैं, कुछ मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मुझे नाम याद हो गए हैं जो कमेंट्स करती हैं, तो उन आप लोग जो है वो ज़रूर मुझे बताइएगा जिस तरह आप प्यार देते हैं, कैसी लगी है आपको वीडियो? कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोशिश की है हर चीज़ आपको बारीकी के साथ समझाऊँ। वीडियो बड़े लॉन्ग हो जाती है लेकिन कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो और जो है वो डिटेल से अब आपको मैंने देखिए लेंथ भी दिखा दी पर 3.5 इंच ही मार्जिन इसके दरमियान में है, दोनों के दरमियान में। तो चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। अगली वीडियो भी बहुत प्यारी आने वाली है, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।